तो उसका नाम लेके शुरू करते हैं। और आई होप कि ये आपको सब्जेक्ट बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और आपको ये वीडियोस जो हैं वो सारी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, सारी रिकॉर्डेड सारी मिलेंगी। 1% भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ साथ और इसके काम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो। बड़ा इजी सा डेफिनेशन। ये सबसे बेसिक वाली डेफिनेशन होती है। फ्लूइड, फ्लूइड इज अ substance which can flow, which can flow, जो फ्लो कर सकता है उसको क्या कहेंगे? हम फ्लूइड कहेंगे। अब इसमें और क्या आ जाता है? देखिए, हमारे पास जब भी कोई सॉलिड बॉडी की बात करें, ठीक है, हमारे पास क्या तीन चीजें होती हैं। देखो, हमारे पास तीन होती है। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तीन चीजें होती हैं। फ्लूइड हम सिर्फ लिक्विड को नहीं कहते, गैस भी फ्लूइड होती है। आपने हमेशा याद रखना है, लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लूइड ही होते हैं। ये दोनों फ्लूइड होते हैं। ये भी फ्लो कर सकता है। लिक्विड क्या है? ये फ्लो कर सकता है। गैस क्या है? ये फ्लो कर सकती है। तो जब जो चीज फ्लो कर सकती है, बह सकती है, उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। आम सी भाषा में किसी भी अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को बताओगे तो वो समझ जाएगा कि फ्लूइड किसको कहते हैं। अब सॉलिड क्यों नहीं? सॉलिड बहता नहीं है। आप उसको धक्का मारोगे तो वो रेजिस्ट करता है, वो आगे नहीं जाएगा। आगे जाएगा तो फ्लूइड की तरह फ्लो नहीं करेगा। तो हम सॉलिड नहीं, लिक्विड और गैस दोनों को क्या कह देते हैं? हम फ्लूइड कह देते हैं। इज इट ओके? जब भी आपको मैं बताऊं कुछ चीज तो आपने एक बार यहां पे थम्स अप या आपने ओके लिख देना है, जिससे मुझे आपके साथ कनेक्शन बना रहे, मजा आता रहे मुझे भी कि आपकी यहां पे क्लास अच्छी चल रही है। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से लिक्विड और गैसेज जो हमारे पास है। अब हमारे पास एक बात आती है, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझा हुआ है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने एक और बात समझी हुई है। वो क्या समझी हुई है? शियर स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस लगाना होता है ना, हमने स्ट्रेस लगाना होता है जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाएं, शियर स्ट्रेस। ठीक है, देखो, हमारे पास मान लो कोई सॉलिड बॉडी है और सॉलिड बॉडी पे हम स्ट्रेस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और हमारे पास इसमें स्ट्रेस आता है, शियर स्ट्रेस। इस तरह से शियर स्ट्रेस आता है। जब हम किसी के ऊपर शियर फोर्स इस तरह से लगाते हैं और वो रेजिस्ट करे, वो रोके कि नहीं मैं नहीं चेंज होऊंगा, आप जोर लगा रहे हो और वो चेंज नहीं हो रहा, आप जोर लगा रहे हो और वो चेंज नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है? इसके अंदर शियर स्ट्रेस आ रही है, शियर स्ट्रेस। इसको वो क्या कर रहा है? ये सॉलिड बॉडी क्या कर रही है? सॉलिड बॉडी क्या कर रही है? इट इज resisting resisting shear force। it is resisting shear force को ये resist कर रही है। बात समझ आई? shear force को resist कर रही है। अब हमारे पास क्या है कि resist कर रही है, लेकिन हमारे पास एक खासियत है फ्लूइड की। क्या खासियत है? कि ये shear force को resist नहीं करता है। और एक और चीज मैं बताऊं, मैं आपको बोलता हूं कि ओके समझ आया, तब तो आपने थम्स अप करना ही करना है। इवन आपको अच्छा लगे, कुछ भी पॉइंट समझ आता है तो भी आप थम्स अप करते रहो साथ साथ, उससे मुझे मजा आता रहेगा कि हाँ कोई ना कोई सुन रहा है। तो शियर फोर्स हमारे पास क्या है? रेजिस्ट कर रहा है ये सॉलिड बॉडी, लेकिन लिक्विड और गैसियस, लिक्विड और गैस दोनों हमारे पास क्या करते हैं? शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं करते। दे डोंट, दे, ये लिखते रहो बच्चे प्लीज, हाथ जोड़ के बेनती है। जब तक आप इन चीजों को लिखोगे नहीं भाई, भूल जाओगे। आज मेरे पास ये नोटबुक पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी फोटोज खींचने की कोशिश करूंगा, पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरे पास नोटबुक है, आज से 10 साल पहले मैंने बनाई थी। 10 साल पहले जो बनाई थी, ऑलमोस्ट 10 या 12 साल हो गए हैं।
12 साल पहले वाली आज भी मेरे पास नोट्स बने पड़े हैं, एक एक चीज लिखी हुई है। तो मैं चाहता हूं प्लीज आप भी इन चीजों को लिखें, ठीक है। लिक्विड और गैस दे डोंट resist shear force ये रेजिस्ट नहीं करते। अब देखो यहां पे मेरे पास फ्लूइड है, कहां पे है फ्लूइड, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, क्या करें, आप सबके पास है लेकिन अभी दिख नहीं रहा, ये एयर भी हमारे पास फ्लूइड है, ये रेजिस्ट नहीं करती, किस तरह से, ये मारा और एयर भाग गई, यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स ले मेरे भाई भाग गए, रोका ही नहीं उसने, मुझे रोकने की उसकी हिम्मत ही नहीं है, ठीक है, उसको बोला ही नहीं गया कि तू रेजिस्ट करेगा। सॉलिड बॉडी, हमारे पास ये बॉडी है, सॉलिड को मैं लगाऊं शियर स्ट्रेस, ये रेजिस्ट करेगा। एक शियर की बात कर रहा हूं, टेंसाइल और कंप्रेसिव की बात नहीं की मैंने। एयर को आप कंप्रेस कर सकते हो, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। जब भी आप शियर फोर्स लगाओ और वो रेजिस्ट ना करे, उसको हम क्या कह देंगे, फ्लूइड। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से दो तरीके से किसी भी लोग बंदे को समझा सकते हो। व्हाट इज फ्लूइड, दैट डोंट रेजिस्ट शियर फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड। तो हमारे पास लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं। अब फ्लूइड अब पढ़ना ही क्यों है, मेन पता है क्या बात आती है, जब तक आपको ये नहीं पता लगना कि पढ़ना ही क्यों है, तब तक कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने इसलिए पढ़नी है, जब भी हमारे पास फ्लूइड्स की बातें आएंगी, फ्लूइड चाहे वो लिक्विड चाहे वो गैस, उसकी इवन देखो ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्लूइड कहां से कहां ट्रांसपोर्ट, ऑयल कहां वहां से इंडस्ट्री से वहां से निकल रहा है, जमीन से कितनी किस देश से निकल रहा है और यहां तक आ रहा है, तो वो फ्लूइड उसकी मैकेनिक्स पढ़ना है हमने, फ्लूइड किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से बिहेव करेगा, उसके लिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है फ्लूइड्स के बारे में। इसलिए हमारे पास दो तरह की स्टडी है इसमें आ जाती है। और प्लीज जो बार बार क्लास छोड़ देते हैं ना, शियर स्ट्रेस थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, शियर स्ट्रेस कर देता हूं बच्चे, याकूब आपको कर देता हूं। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी बड़ी है और मैं आपको अगर बच्चा बोल दूं, तो मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है किसी ने, तो बुरा मत मानना, ठीक है, तो मेरी आदत है। तो बच्चे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, शियर शियर स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आप मुझे डाउट पूछते जाओ, मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करेंगे सिलेबस, कोई जल्दी नहीं है मुझे सिलेबस खत्म करने की, ठीक है, सिलेबस आराम से होगा, बड़े आराम से हम करेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो देखो हमारे पास अब तीन तरह के हमारे पास फोर्सेस हैं, कौन सा, एक तो टेंसाइल, कंप्रेसिव, ये तो समझ आता है। शियर स्ट्रेस समझ क्यों नहीं आता, मुझे ये नहीं समझ आता, क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि बुक हमारी बेवकूफ है, बुक बनाने वाले बेवकूफ है, बुक को नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, बुक बनाने वाले बेवकूफ है। वो फोटो ऐसी दे देंगे, किस तरह से दे देंगे, वो सिर्फ पिक ऐसी दे देंगे, क्या करेंगे, इस तरह से बनाकर और ऐसे टेढ़ा करके दिखा देंगे बुक में, ठीक है, ऐसे बुक में ऐसे दिखा देंगे, बस दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स। अरे मेरे भाई कहां नहीं शियर फोर्स, कहां नहीं है। देखो जब भी किसी फोर्स को हम इस तरह से आमने सामने लगाते हैं तो वो कंप्रेसिव होता है, इस तरह से आमने सामने, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये जस्ट इस तरह से लगाएंगे तो ये दबाएंगे तो ये कंप्रेसिव है, लेकिन जैसे ही मेरी ये फिंगर ऊपर नीचे हो जाती है ऐसे, तो ये शियर होता है, ये शियर होता है मेरे भाई, शियर होगा जैसे ही हम इसको इस तरह से करेंगे, आमने सामने कंप्रेसिव, जब भी ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा तो शियर। अगर नहीं समझ आ रहा अभी अपनी फिंगर तोड़ के देख लो, पता लग जाएगा शियर क्या होता है। शियर हर जगह पे, कहां पे, देखो मैंने एक क्या करना है, मैंने मान लो इस डब्बी को, इसको मैंने यहां पे लगाना है, मान लो मैं इस तरह से आपको दिखाता हूं, कोई एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, इसी को मैंने इसी को लगाना है दीवार पे, दीवार पे लगाना है, मेरे पास अभी कील लगानी मैंने, तो कील एक्चुअली क्या होती है, कील शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा सहन करती है मेरे भाई। इसको क्या करेगी कील, इसमें ठोकेंगे, कील ठोकेंगे, ये दीवार के अंदर घिस जाएगी, धस जाएगी, तो ये दीवार के अंदर जब धसेगी इस तरह से, आप उस नेल की बजाय ऐसे सोचो अपनी फिंगर डाल दी है, मैंने फिंगर डाल दी है, अभी फिंगर क्या हो गई है, फिंगर को पीछे दीवार ने पकड़ लिया, दीवार ने पकड़ लिया, लेकिन इसके ऊपर लोड किसका पड़ रहा है,
जो चीज हैंग की है आपने, जो चीज हैंग की है वो उसके ऊपर लोड लगा रही है इस तरफ नीचे, और ये पकड़ के बैठा है इस तरह से, तो तोड़ देगा। देखो नेल्स जितनी आपके दीवार में, अभी मेरे पास इधर उधर देखो, रूम में देखो, कहीं आपको कोई दीवार पर फोटो टंगी दिख रही है? किसी ना किसी की तो टंगी होगी ना फोटो। वो उस नेल का हाल सोचो एक बार, अपने माइंड को ये सोचो कि मैंने उस नेल की जगह अपने फिंगर डाल दिया तो मेरी फिंगर में कौन सी स्ट्रेस पड़ेगी? वो शीयर स्ट्रेस होती है। 90%, 99% हमारे पास जितने भी नट हैं, जितने भी कील है, वो सारी शीयर स्ट्रेस में है। आप चाहे जितने इधर उधर देख लो, अभी देखो आपके जो दरवाजे की कुंडी है, जो हम लगाते हैं ना, ऐसे कुंडी लगाते हैं, अब हिंदी पंजाबी मिक्स हो जाते कई बार मेरी, तो देख लेना वहां पे जो स्क्रू है जो टाइट करा है उसका हालत सोचो, वो भी शीयर स्ट्रेस में है। तो शीयर स्ट्रेस मेरे भाई हर जगह पे है। आपको रूम में नहीं अगर दिख रही शीयर स्ट्रेस तो आपकी गलती है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इस चीज को। तो कभी भी कोई भी फोर्स इस तरह से जब लगती है, इस तरह से, तो वो शीयर स्ट्रेस होती है। कोई भी चीज इस तरह से तोड़ते हैं। आपने कभी लकड़ी ऐसे तोड़ी है? देखो लकड़ी लो, लकड़ी लो, आपको बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया बेटा ये लकड़ी तोड़ दे। हमने लकड़ी लंबी, ऐसे लकड़ी थी, ऐसे थी, वुड वुड का पीस है, इस तरह से है, और आपको बोल दिया इसके 2 हिस्से कर दो। अगर तो आप सलमान खान हो फिर तो चलो अलग बात है कि आप इसको यहां से 2 फाड़ कर दोगे, इधर से पकड़ोगे, इधर से पकड़ोगे और बीच में से ऐसे तोड़ दोगे, अगर आप सलमान खान हो तो। क्योंकि सलमान खान जी कर देते होते हैं मूवीज में ना, तो ये बीच में से पार्ट फाड़ देंगे इसे, ये बीच में से फाड़ देंगे। अगर आप सलमान नहीं, नहीं तो आप क्या करोगे, आप इसको दीवार पे रखोगे इस तरह से, आप दीवार के यहां रखते हो इसको, यहां पे रखते हो और पैर मारते हो यहां पे बीच में। ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, ये डबल शीयर में आ जाता है। जब आप पैर मारते हो ना दीवार पे, आपने कभी किया होगा, ठीक है? अगर किया तो एक बार थम्स अप कर देना, थम्स अप कर देना एक बार, ठीक है? और प्लीज यार एक और रिक्वेस्ट है, आप मेरा लिंक किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आज के लिए मैं डेमो दे रहा हूं, मुझे पता है किसी ना किसी ने शेयर कर दिया है मेरा ये वीडियो का लिंक, तो इसलिए मैं, इसीलिए वो ऐप है, इसीलिए वो ऐप बनी हुई है, ठीक है? तो हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल होती है। तो अगर ऐप में सब कुछ ये होता है कि ऐप में हमें टेंशन नहीं है कि मेरा लिंक किसी के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ऐप में मैं कल से देखूंगा कोई सेटिंग करके, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ। आज सेटिंग नहीं बनी थी मेरी, इसलिए मैं यूट्यूब पे टीच कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है? करना नहीं था सौरभ, हाँ ठीक है, हाँ वो किया हूँ, तो ये किए हो, अगर आप ऐसा किए हो, ऐसा किए हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर ऐसा किया तो ये डबल शीयर है। आपने आज से इधर उधर जहां भी देखना है तो आपको फोर्सेस दिखनी चाहिए, कहां पे कौन सी लग रही है। आप देखो, आप एक चीज देखो, ऐसे झूला है कोई इस तरह से, आप यहां पे लटक जाते हो, आप यहां पे लटक जाते हो, तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप भी डबल शीयर लगा रहे हो यहां पे। ये फोर्स ऊपर की ओर जा रही है और ये आप नीचे की ओर लगा रहे हो, तो ये डबल शीयर में है। तो आप इधर उधर देखो अब, और जितने नट बोल्ट हैं उसको एक बार देखो और समझो कि किस तरह से आपने डबल शीयर को, एग्जांपल को समझना है। आई होप कि ये शीयर स्ट्रेस तो आपको समझ आ गया होगा। क्या नाम था जी आपका? याकूब, समझ आया जी? हाँ हाँ समझ गया सौरभ जी, मैं समझ गया किसके। एक्चुअली क्या होता है, वीडियो आगे पीछे चलती है, आपके पास थोड़ी सी लेट पहुंचती है, 10-20 सेकंड लेट पहुंचती है, इसलिए ये हो जाता है, तो मिक्सअप हो जाता है। याकूब आपको शीयर स्ट्रेस समझ आया या नहीं आया? शीयर स्ट्रेस समझ आया या नहीं आया? तो शीयर स्ट्रेस हमारे पास इस तरह से होती है। तो फ्लूइड जो हमारे पास कभी भी ना करे, फ्लूइड क्या करता है, शीयर स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाता, तो शीयर स्ट्रेस वो नहीं फ्लो कर पाता, इसलिए वो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास किस तरह से है, इसमें 2 तरह की स्टडी करेंगे हम, ठीक है? 2 तरह की स्टडी किस तरह से करेंगे, एक होगा मेरे पास काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और एक मेरे पास होगा डायनेमिक, डायनेमिक, ठीक है? तो हमारे पास फ्लूइड काइनेमेटिक्स होते हैं और फ्लूइड डायनेमिक होते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमारे पास जो सिलेबस में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हम नहीं करते हैं। फिर आप अगर जाओगे ना, आईआईटी में एक बार विजिट किया तो वहाँ पे पता लगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं।
फ्लूइड काइनेमेटिक्स का डिपार्टमेंट ही अलग है, फ्लूइड डायनेमिक्स का डिपार्टमेंट ही अलग है। तो वो वहां पे स्टडी क्या ऐसा क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाई जब भी आपको ये समझना है क्या होगा, बुक की डेफिनेशन समझे तो उसमें क्या कहता है, काइनेमेटिक्स क्या कहता है कि इसमें इन दिस वी, ये लिख लेना साथ साथ प्लीज, वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ fluid motion of fluid without considering force acting on it हम सिर्फ फ्लूइड के फ्लो को देखते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं देखते हैं। कि उसको किसने चलाया, कैसे चलाया, मुझे नहीं पता। वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता किसने चलाया, कैसे चलाया, लेकिन ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये मुझे पता है। और फ्लूइड किस तरह से फ्लो कर रहा है वो सीधा जा रहा है, वो टेढ़ा जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, ऐसे बल खा के जा रहा है, ठीक है, बल खाते हुए जा रहा है, सीधा जा रहा है, घूम के जा रहा है, उसके बारे में स्टडी करनी है। लेकिन किसने फोर्स लगाया, कैसे फोर्स लगाया, वी डोंट कंसिडर इट। बट डायनेमिक्स में क्या है, in this we study about motion of fluid and the force acting on it तो हम इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल बड़ी मत से बना रखी है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक एग्जांपल सिंपल सी याद रखनी है। मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास अचानक 10,000 रुपए कहीं से आ गए और आप चले गए पापा के पास गए और पापा ने पूछ लिया ये 10,000 रुपए, हाँ आए हैं ना, 10,000 आए हैं, लेकिन कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किसने दिए तुझे, कैसे आ गए तेरे पास, पूरे क्वेश्चंस का भंडार कर देंगे। वो पूछेंगे क्या, फोर्स मतलब कहां से, क्यों, कैसे, ऐसे थोड़ा ना कोई पैसे दे देता तुझे, कैसे तेरे पास आ गए। तो डायनेमिक मतलब डैड बड़े डायनेमिक है मेरे, ऐसे कह सकते हैं, डैड बड़े डायनेमिक है, ठीक है। तो 10,000 हमारे पास कैसे आए, उसके पीछे फोर्स कौन सी है वो पूछेगा। मोशन मतलब पार्टी के बारे में बाद में बात करेंगे कि पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस 10,000 की, लेकिन मुझे ये बता कि तुझे दिए किसने। बात समझ आई। अब हमारे पास, हाँ जी, विदाउट जी काइनेटिक्स बता दूंगा सर, बता दूंगा बच्चे, सब कुछ पता लग जाएगा, एक बार ये सुनो, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज समझ आई। अभी मेरे पास क्या है कि ये इस तरह से, अब लेकिन यही 10,000 लेके आप अपने फ्रेंड के पास चले गए, तो उनके पास क्या होगा, एक वर्ड निकलेगा उनके मुंह से, क्या निकलेगा, सिर्फ पार्टी, बस, और दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। वो सिर्फ मोशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से मस्ती करनी है, और कुछ नहीं उन्होंने मतलब। इसी तरह काइनेमेटिक और डायनेमिक को आप अब एक होता है रटिफिकेशन ना, एक होता है थोड़ा सा माइंड में बिठा लेना कि इस तरह से होता है। तो डायनेमिक और काइनेमेटिक में आप अंतर जान सकते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी आपको। क्लियर हुई है या नहीं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हुई है नहीं, एक बार थम्स अप कर दो प्लीज, थम्स अप एवरीवन। और बार बार अगर क्लास छोड़ के जा रहे हो तो मजा नहीं आने वाला, प्लीज क्लास छोड़ के मत जाया करो। जितने स्टूडेंट अगर मेरे पास हैं तो वो सारे रहें, ठीक है, मेरे पास रहें। ये नहीं है कि आप बीच में छोड़ के चले गए, भाग गए, तो ऐसे मत करो प्लीज। मैंने 40 से 45 मिनट 50 मिनट बस इतनी सी क्लास लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि इतनी कैपेसिटी होती है इंसान की समझने की। आप इससे ज्यादा अगर कहोगे कि मैं ज्यादा समझूंगा, नहीं समझाने वाला इससे ज्यादा। 1-2 घंटे अगर बैठे रहोगे थक जाओगे, आपका फायदा नहीं है, आंखें दुखनी शुरू हो जाएंगी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद, हाँ आंखें जरूर बंद कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आईज क्लोज करके आराम दे सकते हो आंखों को, ताकि आपकी आंखें खराब ना हो मोबाइल देखते देखते।
ठीक है, मोबाइल देखते देखते ना खराब हो, इसलिए आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो ये फ्लूइड का हम स्टार्टिंग हमारा लेक्चर है। ठीक है, आई होप कि ये सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं देखिए बच्चे, और नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास क्या है इसमें, वो है वर्ड। हमारे पास कुछ वर्ड्स जो हमें सीखने जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी, तो आपके पास डेंसिटी क्या लिखते हैं हम, रो, इस तरह से लिखते हैं, रो डेंसिटी लिखते हैं। तो हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, जब भी हमें ये ऐसा मिलता है ना, तो इवन मैं भी अगर बीटेक में था तो मुझे भी एक ही चीज पता थी इसकी, वो क्या पता थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बस एक ही बात पता थी, क्या पता थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। लेकिन मुझे मतलब नहीं पता लगा था कि इसका करना क्यों है, क्यों करना है। डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी तो क्यों होगी, क्या हो गया इसका। मेरे भाई आपको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से किसने कभी देखा कि कोई पानी का वेट कर रहा हो, पानी का वेट कर रहा हो, ऐसा कभी भी देखा है, नहीं देखा होगा आपने। कभी भी पानी को तोलते हुए नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। इतने बड़े बड़े पानी के टैंक बन जाते हैं लेकिन कभी भी कोई वेट नहीं करता पानी का। क्यों नहीं करता, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड तैयार किया है। स्टैंडर्ड कौन सा तैयार किया है मेरे भाई, अगर मान लो मेरे पास एक गिलास, बड़ा सा गिलास है, और उस गिलास में मैंने मेजर कर लिया कि पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद वेट देखा उसका, तो 1 किलोग्राम मास, उसका मतलब वेट आ रहा है, 1 किलोग्राम वेट आ रहा है। एक गिलास में 1 किलोग्राम होगा तो 2 गिलास में कितना होगा, 2 किलोग्राम। 3 गिलास में कितना होगा, 3 किलोग्राम। कितना ईजी है ना, कितना ईजी है। वॉल्यूम से गिलास, मैं मान लो टैंक है मेरे पास, मैंने एक बंदे को रख दिया, भाई इसमें गिलास डाल दे, कितने गिलास पानी आता है, वो उसने डाला, कहता सर जी इसमें 500 गिलास पानी आ गया, तो मैंने बोल दिया उसमें 500 किलोग्राम पानी आ गया। कितना इजी है ना। तो यही इजी जो है ना, वो हमने किसको बनाया है, इसको, डेंसिटी को। किस तरह से बनाया है कि हमने एक डिब्बा लिया ऐसे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, और 1 मीटर ऊंचा, इससे डब्बा बना दिया, एक डिब्बा बना दिया, बना दिया। तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा बना दिया मैंने, और इसका वॉल्यूम क्या बन गया फिर, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बन गया। और इसमें मैंने डाल दिया मान लो पानी, इसमें पानी डाल दिया सारा, ये पानी डाल दिया। और प्लीज इसको भी आप समझेंगे और साथ साथ मेरे ये डब्बा वगैरह सब कुछ बनाना है आपने। ये मत सोचना कि ये डिब्बा मैंने नहीं बनाना, सर ने बनाना है। सर बना चुके जो डिब्बे बनाने हैं, सर की टेंशन मत लो। ठीक है, आप अपने सोचो, क्योंकि ये डब्बा मैंने कभी ना कभी बनाया था, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। तो ये डब्बा आपको भी बनाना ही पड़ेगा। पानी डालो, फुल भर लो, इसका वेट करो। ये हमने नहीं करना, ये इंजीनियर्स ने सबने कर रखा पहले से, ये करके रखा हुआ है, हमें टेंशन नहीं है। उसने किया तो उसको करने के बाद पता लगा कि उसमें 1000 kg पानी आएगा। पानी आया 1000 kg, वो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, कि अब टेंशन खत्म हो गई। जैसे मैंने एक गिलास में 1 किलोग्राम पानी का बोला था, अब 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 kg पानी है, ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। और इस 1000 kg पानी अगर आएगा तो मैंने एक टैंक बनाया, बड़ा सा टैंक बनाया। और सिविल के भी कुछ स्टूडेंट है, सिविल वाले कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उन्होंने, पता क्या लगा कि वो एक हमारे पास टैंक बना बहुत बड़ा, और उसकी जो लेंथ और वेथ थी वो मान लो 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर हाइट, 2 तिया 6, 6 चौको 24, तो 24 मीटर क्यूब इसकी क्या बन गई, वॉल्यूम बन गया। मतलब समझा गया, 24 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बन गया। अब अगर देखें तो इसमें मास, हाँ, कितना आएगा, कितना किलोग्राम आएगा। 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना था, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। और हमारे पास 24 मीटर क्यूब में कितना होगा, 24,000 किलोग्राम, 24,000 किलोग्राम, यही होगा। कितना इजी है। इससे हमें यह पता लग गया कि इसके अंदर पानी का भार कितना है। अब आप बोलोगे कि भार से हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या फायदा इसके, ठीक है। 24 कैसे, कमल किशोर जी आप पूछ रहे हैं, भाई मेरे लेंथ, विड्थ, हाइट
2 तिये 6, 6 चौका 24, 24 मीटर क्यूब। ठीक है, आपको सर समझ आ गया, वॉल्यूम है सर, वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम हमने निकालना था। अब टैंक जो है हमारे पास वो क्या बन गया, 24 मीटर क्यूब का, इसलिए उसमें पानी कितना आ गया, 24,000 किलोग्राम। तो अब फायदा क्या, अब फिर से वो बात आती है कि फायदा क्या है इसको निकाल के, फायदा ये है कि इसके नीचे जो हम कॉलम तैयार करेंगे और इस नीचे इसकी सपोर्ट देंगे जो, वो मुझे पता लग जाएगी कि कितनी स्ट्रांग देनी है, कितनी स्ट्रांग देनी है वो मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि पानी का भार जितना ज्यादा होगा, और टैंक का भार ऑब्वियस, टैंक भी जो सीमेंट का कंक्रीट का बनेगा उसका भार तो है ही है, लेकिन पानी का भार भी है। तो ये मैं लेग लगाऊंगा 4 लेग लगा देता हूं इसके नीचे, और ये 4 लेग कितनी स्ट्रांग बनेगी, इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज इन द टैंक। तो मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, एक बार बना लेना मेरे भाई। अब अगर डिजाइनिंग पार्ट से सोचें, डिजाइनिंग पार्ट से सोचें तो हमारे पास ऊपर से मास कितना आ रहा है, 24,000 किलोग्राम, 24,000 किलोग्राम डिवाइड हो जाएगा 4 में, तो 24,000 है ना, हाँ 24,000 है, 6,000, 6,000 इसको, 6,000 इसको, 6,000 इसको, इसको हम डिवाइड कर लेंगे कि हमारे पास कितना कितना, हमने 4 बनाना है तो 4 सपोर्ट हमें देनी है, तो 4 6,000 के हिसाब से हम इसको डिजाइन करेंगे। ओके, मैं अभी वेट टैंक टूंक का वेट कुछ नहीं ले रहा, मैं डिजाइन नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ डेंसिटी का मतलब बता रहा हूं। ठीक है, डेंसिटी का एक बड़ा आसान सा मतलब ये था, ठीक है, लाइव लोड, हाँ टैंक का लाइव लोड आएगा सौरभ जी, वो आएगा, लेकिन हमने अभी उसकी टेंशन नहीं, हम डिजाइन नहीं करा रहा, मैं तो एक्चुअली इसके बारे में बता रहा हूं। तो आपके गुस्सा मत करना, लेकिन टीचर्स यही करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस ये बता देंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बस। ठीक है, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है एक्चुअल में। अब देखो इसका और फायदा क्या है, और फायदा देखो, ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, देखो जी आगे, आगे देखते हैं। अब मेरे पास क्या आता है कि इसका फायदा और क्या है अभी, लेकिन यही टैंक था 1 मीटर क्यूब वाला, मैं बड़ा नहीं छोटा बना रहा हूं एक बार, ठीक है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, ऐसे डब्बा था, लेकिन इस डब्बे में पानी को गिरा दिया, पकड़ के गिरा दिया, इसमें पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल को जब देखा, इसके अंदर पेट्रोल डाल दिया, तो पेट्रोल इसमें 1000 केजी नहीं आया, आपने चेक किया तो आपको पता लगा वो 1 मीटर क्यूब में सिर्फ 760 किलोग्राम ही आया। 760 किलोग्राम ही आया। अगर हम इसमें 1 मीटर क्यूब, ये डब्बा, यही डब्बे में मरकरी डाल दें, ये क्या डाला था मैंने, पेट्रोल, पेट्रोल डाला तो ये 760 केजी, इसी डब्बे में मैंने वाटर डाला था, वो आया था 1000 केजी, 1000 केजी, और मेरे पास अगर मरकरी डाल दूं, HG डाल दूं 1 मीटर क्यूब के डब्बे में, तो वो 13,600 किलोग्राम होगा मेरे भाई। कितना डिफरेंस है, एक चीज देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, 13,600 किलोग्राम आएगा, यहां 760 आएगा, यहां 1000 आएगा वाटर, ये होती है डेंसिटी। तो इसको इसलिए ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर, नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है इसको, पर नहीं बोलना। हमारी सबसे बड़ी इंग्लिश दिक्कत जो है ना, हमारे एरिया को जो दिक्कत मारती है वो इंग्लिश मारती है, हम क्या बोल देंगे, केजी पर मीटर क्यूब, नहीं, हमने क्या आगे से बोलना है, 1000 किलोग्राम हर 1 मीटर क्यूब में, हर 1 मीटर क्यूब में, यूनिट वही बात है ना, हर एक मीटर क्यूब में, तो पर यूनिट। तो हम जब कहते हैं ना कि यार फाइन पड़ गया जी पूरी क्लास पे, पर हेड तो 10 रुपीज फाइन है, पर हेड, हर एक के सिर पर 10 रुपए का फाइन है। तो इस तरह से ये क्या कर देना आपने, किलोग्राम पर यूनिट, मीटर क्यूब नहीं बोलना, पर मीटर क्यूब नहीं बोलना, आपने इस तरह से दिमाग में, हाँ ये नहीं है कि आप कंपनी में बोलना शुरू कर दें इसे प्रति मीटर क्यूब या हर 1 मीटर क्यूब में,
लेकिन आपने दिमाग में बोलना है। उसका फायदा ये है कि आपको मतलब समझ आएगा इसका मतलब क्या है। अब मेरे पास मरकरी Hg वो क्या आ जाएगा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, हर 1 मीटर क्यूब में, हर 1 मीटर क्यूब में। और मेरे पास पेट्रोल क्या आ गया, पेट्रोल क्या आ गया, पेट्रोल मेरे पास आ गया 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हर 1 मीटर क्यूब में। बात समझ आई? एक बार थम्स अप कर दें प्लीज अगर आपको समझ आ रहा है। आपको समझ आ रहा है तो एक बार थम्स अप हो जाए। हाँ जी, एक बार थम्स अप हो जाए। और ये क्या आ गई डेंसिटी। आगे से कभी भी किसी की डेंसिटी कोई पूछे ऐसे जवाब देना चुटकियों में, चुटकियों में जवाब देना और असली मजेदार जवाब देना कि आपको इनका समझ आ गया। समझ आया? ठीक है, आशीष कुमार पात्रा जी थैंक यू। समझ आ रहा है, ठीक है जी, समझ आना जरूरी है बच्चे। समझ आया? देखो अब देखो मैंने क्या किया, ये चीज कर दी और इसको किस हिसाब से लिखना है, रो। हम इसको लिखेंगे रो। और इस लेक्चर को मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा आज एक दिन के लिए, ठीक है, डेमो एज ए डेमो लेक्चर रख दूंगा, ठीक है। तो YouTube पे भी अवेलेबल होगा, ऐप पे भी ये वाला लेक्चर एक डेमो लेक्चर जो है वो सबके लिए होगा। और उसके बाद हम ऐप पे देखेंगे कि ऐप पे हम पढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास आ गया, समझ आया। अब मेरे पास क्या है, डेंसिटी। पहले ये चीज रहेगी हमारे पास डेंसिटी, इसको भी लिख लो। डेंसिटी क्या होता है, आगे से हमने क्या करना है, रो इस तरह से लिखे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, मास। तो ये क्या आ गया, मास क्या आ गया किलोग्राम और वॉल्यूम क्या आ गया मीटर क्यूब। दिस इज आर यूनिट। ये हमारे पास यूनिट होते हैं डेंसिटी के, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है, ये चीज आप लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको और एक और नाम, इसका नाम एक और भी है स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास, इसको हम स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं। अब मेरे पास आ जाता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। अब है वही चीज, है वही चीज, लेकिन मास और वेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। मेरी वीडियो है नेट पे अवेलेबल, वहां पे आप लिखेंगे मास वर्सेस वेट गियर इंस्टीट्यूट, उसके साथ लिख देंगे और वो वीडियो एक बार जरूर देखना। काफी मैंने 15-20 मिनट की मेहनत लगाने के बाद, मैंने काफी मेहनत के बाद एक एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया हुआ, प्लीज वो वीडियो देख लेना। वैसे अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि स्पेसिफिक वेट क्या है, जिस तरह से स्पेसिफिक मास था उसी तरह से स्पेसिफिक वेट है। मेरे पास एक यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम में वही डब्बा है, लेकिन वेट कितना आ रहा है, वेट मतलब मास, मास पता है, मास पता है ना कितना आया था पानी का, जी से मल्टीप्लाई करना है बस। क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है, वेट। मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है, वेट। हमने क्या किया, मास तो हमें पता था, बात समझना, मास हमें पता था 1 मीटर क्यूब में कितना आ रहा है सबका पता है। और ये मेरे भाई आज ही आपने डाउनलोड करनी है नेट से, हर एक की मतलब एक लिस्ट आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स, इस तरह से सर्च करना है आपने गियर गूगल पे, और वहां पे एक लिस्ट आ जाएगी। आप देखो एक बार दिमाग में देखो कितना किसका डेंसिटी होता है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितना है। तो मेरे पास ये मास इंटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम ये आ जाएगा। और ये मास अपॉन वॉल्यूम तो हमें पता ही था क्या था, ये था मेरे पास रो, और जी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जी से हम मल्टीप्लाई कर दिया। और स्पेसिफिक वेट को हम लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू रो जी, W इज इक्वल टू रो जी। और इसको अगर देखना चाहें स्पेसिफिक वेट हमारे पास कैसे आ जाएगा, M इंटू जी अपॉन वॉल्यूम। ये अगर नहीं समझ आया तो पूरा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां आप पूरे ओपन हो, जो मर्जी पूछ सकते हो। अब मुझे पता है कि बेसिक बातें नहीं पता होती, ठीक है। मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है मेरे पास, न्यूटन मतलब फोर्स। एम इंटू जी क्या है, वेट, वेट क्या है न्यूटन, वो फोर्स होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसके यूनिट बन जाते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब। सब कुछ याद भी कराना है, क्या है सर, नोट्स भी प्रोवाइड कराइएगा ना,
सर आप एक चीज देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं, नोट्स मेरे भाई आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मेरी अपनी बुक में से पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको, लेकिन उसमें ये दिक्कत है कि राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश आपको दे दूंगा, पीडीएफ बनाने बनाने के बाद दे दूंगा आपको, लेकिन उसमें यही दिक्कत रहेगी कि राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, राइटिंग इतनी ज़्यादा साफ नहीं होगी, उसमें आपको समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए प्लीज़ अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहो, ठीक है, अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहो तो बेटर रहेगा आपके, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारे पास ये है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये है, और इतना बड़ा मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है और बड़ा कंपनी नहीं रन कर रहा जैसे बड़े बड़े अन अकेडमी जैसे एग्जामपुर पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, तो उनके पास एक टीम होती है, मेरी कोई टीम नहीं है, इसलिए इतना बड़ा नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए भी इतना ये हमारे पास नोट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं, मैं कहूँ कि आपको नोट्स मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा तो ये नहीं हुआ है। हाँ ये है कि आपको नोट्स बनवा दूंगा आपके हाथों से, लेकिन हाँ अगर आप खुद नहीं बनाओगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं है पीडीएफ दिएगा आपको, ठीक है। ये वीडियो बाद में भी अवेलेबल, जी सर जब मर्जी आप देख सकते हो, जब मर्जी देख सकते हो आरिफ जी, आप जब मर्जी देख सकते हो, ये आपको ऐप में मैं दे दूंगा, ऐप में वीडियो आपको मिल जाएगी, आज ही मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको दोबारा से, इवन बच्चे आपको अगर 2 महीने 3 महीने इसका कोर्स का है ड्यूरेशन, वैसे तो मैं तो 1 महीने में खत्म कर दूंगा, उसके बाद इवन 2 महीने आप और वीडियो इसी को रिपीट देख सकते हो उसी ऐप में, उसी ऐप में जब मर्जी दोबारा रिपीट देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार उस चीज को नोट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये क्या है, अब ये नई बला कौन सी आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। आरिफ जी कौन सी कंपनी में काम करते हैं और कमल जी कौन सी कंपनी में काम करते हो आप, कुछ स्टूडेंट हैं हमारे पास, कुछ ये जॉब वाले भाई हैं हमारे जो जॉब करते हैं, ले देखो स्टूडेंट हो जो, प्लीज इन लोगों से सीखो कि किस तरह से जॉब भी करते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं, कितना मुश्किल है। और स्टूडेंट लाइफ अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपकी गलती है बच्चे, आप अगर वही टाइम अगर आप गेम खेलने में लगा रहे हो, कहीं बातें करने में लगा रहे हो, कहीं फेसबुक में लगा रहे हो, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, फेसबुक इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, अभी डिलीट कर दो, इन्होंने कुछ नहीं देना आपको। यूट्यूब बहुत कुछ दे सकता है, वहां पे बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने वाला अवेलेबल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नॉलेज दे, प्लीज़ आज ही डिलीट कर दें उसे। एलएनटी में ग्रेट सर, कमल सर मैंने भी जॉब की हुई है एलएनटी में, एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो में, हाँ उसमें मैंने जॉब की हुई है। एलएनटी ये हमारे पास लोडर बैको बनते थे, लोडर बैको, ये जो मध्य प्रदेश में मैं जॉब की हुई है, ये बनते थे लोडर बैग को क्या होते हैं, ये एक्चुअली जेसीबी होते हैं, कई स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता, ये जेसीबी हम कहते हैं, जेसीबी मशीन है, उसको एक्चुअली लोडर बैग को बोलते हैं। लोडर लोड करने वाला आगे वाला, बैग मतलब पीछे, हो मतलब मिट्टी उखाड़ने वाला, वो होता है, जेसीबी कंपनी का नाम है। तो जेसीबी कंपनी का नाम है, लेकिन हम उसको लोडर बैग को बोल नहीं पाते ना यार, क्या करें, हर किसी की नहीं इतनी जुबान में याद होना कि लोडर बैग को क्या है, तो इसलिए जेसीबी ही बोलना शुरू कर दिया, जेसीबी कंपनी का नाम है, यही मशीन एलएनटी भी बनाती है, एलएनटी भी बनाती है। जी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देखता हूँ सर, ग्रेट सर ग्रेट, आप मेरा मतलब खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सर देखिए एलएनटी में है तो इतना टाइम निकाल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, आप देख लो, अब आप देख लो कि आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इतना मुश्किल से कितना करना पड़ता है। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, अब मेरे पास नई चीज ये आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ये है क्या। अब देखो मेरे भाई, हमने हर चीज को ना कंपैरिजन किया होता है दुनिया में, दुनिया में इवन हम किसी को पतला देख के दे, वो हमारी गली में भी अगर मोहल्ले में कोई है ना, तो हम उसको देख के कहते हैं यार तू तो बहुत पतला है, उस बंदे से भी पतला है, एक बंदे का स्टैंडर्ड बना रखा होता है, तू तो उससे भी पतला है यार, एक और को देखते हैं यार तू उससे तो मोटा है, हर एक किसी का कोई ना कोई हमारा स्टैंडर्ड होता है।
एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता है कि इससे आप अच्छे हो या इससे बुरे हो, ये इससे बड़े हो या इससे छोटे हो, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड है ना, कोई ना कोई रखना पड़ता है ना, क्योंकि दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी मोटा नहीं है, कुछ भी पतला नहीं, कुछ नहीं है। इट ओनली कंपैरिजन, सब कंपैरिजन पे चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपैरिजन है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इट्स ऑल्सो अ कंपैरिजन विद वाटर ऑफ एनी फ्लूइड। हम किसी फ्लूइड का वाटर से कंपैरिजन करते हैं, लाइक जैसे मैंने अभी बोला कि हमने वाटर को क्या बना दिया, स्टैंडर्ड फ्लूइड बना दिया। वाटर का क्यों बनाया? क्योंकि इसका बड़ा इजी सा है, 1000 है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई कारण नहीं है कि वाटर बड़ा सुंदर दिख रहा है इसलिए मैंने इसको बना लिया। आप चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं जी, मैं इतना बड़ा बन गया कि इतना बड़ा साइंटिस्ट हूं या इतना बड़ी अथॉरिटी है मेरे पास कि मैं स्टैंडर्ड फ्लूइड आर्ट से चेंज कर रहा हूं। लेकिन उसके दिक्कत क्या आ जाएगी, उसकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। कैसे? इस तरह से देखो, अब मेरे पास वाटर के साथ कंपैरिजन कैसे करना है कि मेरे पास मान लो पेट्रोल का, मेरे पास है पेट्रोल का डेंसिटी है, अभी मैंने बोला था 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या हर 1 मीटर क्यूब में, इस तरह से बोला था। तो मेरे पास ये है, इसको कंपैरिजन करें इससे, तो क्या कौन सा हल्का है? हल्का पेट्रोल है। पेट्रोल हल्का है, कितना हल्का है? तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेंगे उसे, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर, तो मैं क्या करूंगा, 760 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये करूंगा तो 0.76 बन गया क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल। अगर मान लो किसी की डेंसिटी, किसी मतलब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, किसी की डेंसिटी है, कितनी है, मान लो ए फ्लूइड की 2000 है, 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है मेरे पास, क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर ए फ्लूइड की है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं वाटर से, तो ये वाटर से कितना हैवी है, कितना हैवी है वाटर से, ये प्लीज बताएंगे सर। ड्रिंकिंग ग्लास का बॉटम थिकनेस किस पे डिपेंड करता है? ग्लास का बॉटम मोटा है या थिन? यार ये अभी इसमें नहीं जा सकता मैं। हाँ जी, 2 गुना, ये 2 गुना, 2 गुना है हमारे पास। 2 गुना का मतलब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2 आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ ए, ठीक है, ए फ्लूइड की डेंसिटी और वाटर से डिवाइड कर देंगे। ये सब कुछ लिखते जाओ, सब कुछ लिखते जाओ, कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2000 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना है, 1000। तो मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई, तो ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ए फ्लूइड की है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मरकरी है, तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, तो वो 13600 तो डेंसिटी होती है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं वाटर से, वाटर से डिवाइड करता हूं, तो वाटर से डिवाइड करने पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6। 13.6 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कितनी है, 13.6 आ रही है। इसी तरह आप अगर देखोगे ना, हाँ जी, तो इसी तरह अगर देखोगे तो पेट्रोल पंप पे एक बार देखना, पेट्रोल पंप पे आपको दिखेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई है। अगर आपने पेट्रोल डीजल कुछ भी डलवा रहे हो गाड़ी में, एक बार जरूर देखना, वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक कॉलम होता है हमारे पास, जरूर देख लेना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वहां पे होगा। जब भी तेल डलवाओ तो एक बार जरूर देखना वहां पे, जब तेल यहाँ पे मीटर आता है ना कि रीडिंग इतनी है इतनी, उसके साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे लिखा होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी अगर 0.76 इसके आसपास है, 0.74 आ गई मान लो, ठीक है, या उसकी या स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, सॉरी डेंसिटी लिखा होता है, ठीक है, सॉरी डेंसिटी लिखा होता है। तो मोस्टली क्योंकि डेंसिटी लिखा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ज्यादा मुश्किल कर देंगे। डेंसिटी तो भी बच्चों ने सुना, लोगों ने सुना है, लेकिन ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बिल्कुल भी नहीं सुना। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, मैंने ऐसे बोल दिया। तो पेट्रोल वहां पे 760 के आसपास अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे लिखा भी होगा वहां पे, इसके आसपास आ रही है, मतलब पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर ये आ रहा है 800 से पार, 820, 830, है ना, 850, या आ रहा है कम, 700 आ रहा है, 650 आ रहा है, तो ये पेट्रोल गलत है। सब
में मिलावट की हुई है। अगर ये आ रहा है तो मतलब पेट्रोल में कोई हैवी चीज मिक्स की है, अगर ये आ रहा है मतलब उसमें कोई हल्की चीज मिक्स की है। तो पेट्रोल आप जब भी भरवाओगे तो वहां पे आप डेंसिटी वाला कॉलम जरूर देखना, वो लिखा होता है वहां पे। ठीक है, किसी ने देखा है ये कभी? ठीक है, ये देखा है कभी? तो ये होता है एक्चुअल में, तो वो देखना और उसके बारे में जरूर नोट करना कि कितनी वहां पे डेंसिटी आ रही है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये होता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है हमारे पास, इस तरह से हम लिख लेंगे, फॉर्मूला भी लिख लेंगे और साथ में डेफिनेशन भी लिख लेंगे उसकी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ, इस तरह से होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर या स्टैंडर्ड फ्लूइड, इस पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड ही है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फ्लूइड ही है इसलिए। ठीक है, 760 तब क्या करेंगे सर, 760 है ना, तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना, धन्यवाद भैया आपका पेट्रोल पंप वालों, आप ये तेल उसी से डलवाया करना जहां आपको डेंसिटी सही। और लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, वहां पे इवन कईयों को पेट्रोल पंप का तो डेंसिटी वाला कॉलम ही खराब हो रखा होता है, वहां पे इवन ना बत्ती भी लगा रखी है, इस तरह से ना बत्ती जग रही होगी, यहाँ एक लिखा होगा, यहाँ बत्ती जग, यहाँ लिखा होगा विद इन लिमिट, आपको भी नहीं करना कुछ, ये लिखा होता है सब कुछ, लेकिन कोई नहीं चेक करता, वो कोई बोलता भी नहीं है। आउट ऑफ लिमिट ये लिखा भी होगा, ये अगर बत्ती जग रही है, ये रेड लाइट ऑन है, ये रेड लाइट ऑन है, तो आपको दिखा भी देता है वो डेंसिटी के साथ विद इन लिमिट है या आउट ऑफ लिमिट है। लेकिन दिक्कत क्या है, कौन बोले, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, सेटिंग कर रखी होती है, सब कुछ कर रखा होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कल दोबारा मिलेंगे और दोबारा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आई होप कि ये क्लास आपको समझ आ रहा है और सब कुछ ये, और नोट्स बनाने के लिए इसका इस तरह से आप ये लिखें और बाकी सारा कुछ साथ साथ लिखते चलें। आप थोड़ी राइटिंग साफ करें और पेन अलग अलग यूज़ करें, ब्लू पेन यूज़ करो, रेड पेन यूज़ करो, ग्रीन पेन यूज़ करो, बॉक्स बनाओ अच्छे से। अगर आपको दिखाऊं, अगर फोटो मैं आपको ना ये इसका पीडीएफ बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। और ये देखो, इवन मैंने ना पता नहीं आपको अच्छा दिखे या नहीं दिखे, और यहाँ पे देखो इवन मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि कौन सी लाइन मैंने पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। ब्लैक पेन, ब्लू पेन इस तरह से यूज किया हुआ है, रेड पेन यूज किया हुआ है। तो हमने पेन अलग अलग यूज करके उसको सजाना है अपनी नोटबुक आपकी सजी होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर, ओके जी, गुड नाइट एवरीवन, कल दोबारा मिलेंगे। ओके जी।